जय श्री महाकाल। आज शिव की खोज के इस अध्याय में हम बात करेंगे उस शक्ति की जो सृष्टि की रचना भी कर सकती है और एक नजर में उसे भस्म भी कर सकती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं महादेव के त्रिनेत्र की शक्ति की। वो तीसरा नेत्र जो खुल जाए तो सृष्टि कांप उठती है। आइए जानते हैं त्रिनेत्र की शक्ति जब महादेव की दृष्टि से प्रलय हुआ। अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में, जहां समय और स्थान का अस्तित्व भी धुंधला जाता है, जहां अरबों तारे एक मौन सिम्फनी रचते हैं, उसी अनंत शांति के बीच पृथ्वी पर एक स्थान है जो स्वर्ग से भी ऊंचा है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के पार कैलाश पर्वत। यहां रात के गहरे सन्नाटे में एक योगी समाधि में लीन है। उनका शरीर पर्वत की तरह अचल, उनकी सांसें ब्रह्मांड की लय के साथ एक और उनका मन शून्य में विलीन। पर ये कोई साधारण तपस्वी नहीं, ये हैं आदियोगी, वो प्रथम योगी जिनसे योग का जन्म हुआ। ये हैं महाकाल शिव। उनकी दो आंखें बंद हैं, जो सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक हैं, जो इस भौतिक जगत को देखती हैं। पर उनके मस्तक पर सुशोभित है वो रहस्य जो सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। उनका तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र, एक ऐसी शक्ति जिसके खुलने की कल्पना मात्र से ही देवता भी कांप उठते हैं। कहते हैं यदि यह खुल जाए तो सृष्टि में प्रलय आ सकता है, ब्रह्मांड जल उठेगा। पर यह केवल एक अंग नहीं, बल्कि चेतना का वो द्वार है जो भौतिकता से परे देखता है। यह वो केंद्र है जहां से पूरे ब्रह्मांड की गति तय होती है। तो क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, त्रिनेत्र आखिर है क्या? यह कब, क्यों और किन परिस्थितियों में खुलता है? और जब यह खुलता है तो ऐसा क्या होता है कि पूरी सृष्टि भय से कांप उठती है? क्या यह केवल क्रोध की अग्नि है, या फिर परम ज्ञान का वो प्रकाश जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देता है? यही है आज का हमारा सवाल, जो हमें विनाश और सृजन के द्वंद्व के पार ले जाएगा। क्या शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक है, या फिर यह परम ज्ञान और ब्रह्मांडीय संतुलन का एक शक्तिशाली द्वार है? महादेव की दो साधारण आंखें इस भौतिक संसार को देखती हैं। सुख दुख, प्रकाश अंधकार, जीवन मृत्यु का द्वंद्व। यह माया का संसार है, एक क्षण भंगुर भ्रम। लेकिन उनके मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, इस माया के पार देखता है। यह उस परम सत्य को देखता है जो एक है, अखंड है और शाश्वत है। यह वास्तविकता के असली स्वरूप को जानता है। यह दिव्य नेत्र हमेशा बंद रहता है। यह तभी खुलता है जब ब्रह्मांड का संतुलन चरमरा जाता है, जब अज्ञान और अहंकार का अंधकार सत्य को निगलने लगता है, जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं लांघकर सृष्टि के अस्तित्व को ही चुनौती देता है। तब ब्रह्मांड न्याय के लिए पुकारता है। इस ब्रह्मांडीय पुकार को सुनकर महायोगी की ऊर्जा जागृत होती है। उनकी जटाओं से विनाश की अग्नि की लपटें उठने लगती हैं। यह संकेत है कि सहनशीलता का अंत हो चुका है। और फिर धीरे धीरे वो तीसरा नेत्र खुलता है, जिसकी एक झलक से देवता भी कांप उठते हैं और ब्रह्मांड अपनी सांसें रोक लेता है। जिस क्षण वो नेत्र पूरी तरह खुलता है, ब्रह्मांड के सारे नियम टूट जाते हैं, समय रुक जाता है, दिशाएं अर्थहीन हो जाती हैं, आकाश और पाताल एक हो जाते हैं। चारों ओर बस प्रलय की ज्वाला होती है, एक ऐसी अग्नि जो सब कुछ भस्म कर सृष्टि को उसके मूल तत्व में विलीन कर देती है। लेकिन यह केवल विनाश नहीं है। शिव का तीसरा नेत्र संहारक नहीं, सबसे बद्धा शोधक है। यह वो दिव्य अग्नि है जो सोने से उसकी अशुद्धियों को अलग करती है। यह सृष्टि का शुद्धिकरण है, ब्रह्मांड पर लगे अहंकार, असत्य और अधर्म के मैल को जलाकर राख कर देना, ताकि एक नए शुद्ध युग का आरंभ हो सके। इस महाअग्नि में जो कुछ भी नश्वर और भ्रम है वो जल जाता है। शरीर, विचार, अहंकार सब राख हो जाते हैं। लेकिन जो सत्य है, जो शाश्वत आत्मा का मूल तत्व है, वो इस अग्नि में और भी प्रखर होकर चमकता है। सत्य को कोई अग्नि जला नहीं सकती। यही तीसरे नेत्र का रहस्य है, भ्रम का अंत और सत्य का साक्षात्कार। एक बार जब शिव तपस्या में लीन थे, कामदेव ने उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की। बस एक क्षण के लिए त्रिनेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन यहां रहस्य यह है कि वो मरे नहीं, वो अनंग बन गए,
देहहीन प्रेम का प्रतीक, यानी त्रिनेत्र नाश नहीं करता बल्कि रूपांतर करता है। जो भी इसके सामने आता है वो पहले जैसा नहीं रहता। तीसरा नेत्र वास्तव में अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये ब्रह्मांड की 3 शक्तियों का संगम है, सृजन, पालन और संहार। जब यह खुलता है तो ये ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि सृष्टि के हर अणु में स्पंदन उठता है। देवता, दानव, अर्षि सब उस शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि त्रिनेत्र विनाश नहीं, संतुलन का आरंभ करता है। योग और अध्यात्म की गहराइयों में शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश की अग्नि का प्रतीक नहीं है, यह उससे कहीं बढ़कर है। यह आंतरिक ज्योति है, चेतना का वो प्रकाश जो अज्ञान के अंधकार को भेदता है। यह वो दिव्य दृष्टि है जो हमें भौतिक आंखों की सीमाओं से परे देखने की क्षमता प्रदान करती है। यह उस अवस्था का प्रतीक है जहां एक साधक संसार के मायाजाल से परे जाकर परम सत्य को देखता है। माया यानी वो भ्रम जो हमें सुख दुख, अपने पराये और जन्म मृत्यु के चक्र में उलझाए रखता है। जब यह आंतरिक नेत्र, जिसे योग में आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, जागृत होता है तो माया का यह पर्दा हट जाता है। यह आज्ञा चक्र हमारी भौहों के बीच स्थित ऊर्जा का केंद्र है, जो विवेक, अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता का द्वार है। योगियों ने सदियों से ध्यान, धारणा और प्राणायाम जैसी साधनाओं से इसी केंद्र को जागृत करने का मार्ग दिखाया है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना के विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मनुष्य का तीसरा नेत्र खुलता है तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वो संसार के क्षणभंगुर सुख दुख के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। उसे हर कण में एक ही चेतना का अनुभव होता है। तब वो स्पष्ट देखता है कि यह संसार और हमारा शरीर अस्थायी है, लेकिन इसके भीतर बसी आत्मा शाश्वत, अविनाशी और आनंद स्वरूप है। यह अवस्था केवल देवताओं या आर्षियों तक सीमित नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर छिपी एक संभावना है। तो यहाँ एक गहरा सवाल उठता है। अब सोचिए, दूसरा सवाल, क्या हम भी शिव की तरह योग के मार्ग पर चलकर अपने इस आंतरिक नेत्र को खोल सकते हैं? त्रिनेत्र का खुलना केवल प्रलय नहीं, बल्कि जागरण है। यह बताता है, जब असत्य बढ़ जाए तो सत्य की अग्नि जलनी ही चाहिए। महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि संसार को नहीं, अहंकार, लोभ और मोह को जलाती है। इसलिए अगली बार जब आप शिव के त्रिनेत्र की बात सुने तो डरिए मत, क्योंकि वही अग्नि आपको अज्ञान से ज्ञान तक पहुंचाती है। अंतिम संदेश, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर जरा भी कंपी या ज्ञान की लहर जगाई हो तो कमेंट में बताइए, आपके लिए शिव का त्रिनेत्र भय है या ज्ञान? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शिव की खोज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम खोलेंगे महादेव के तांडव का रहस्य।